देश की अखंडता के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 150 जयंती पर ये एक मार्च, यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, जिन्होंने 362 रियासतों को इकट्ठा करके देश को अखंड भारत बनाया और उन्हीं की याद में आज ये किया जा रहा है। यूनिटी मार्च से हम ये देश में संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो संदेश था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है। यूनिटी मार्च जो निकाली है, एकता मार्च निकाली है, स्वाभाविक है, इसके नाम से जैसा प्रतीत होता है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो इस देश के लिए योगदान रहा, इस देश को जो जिस स्वरूप में आज हम देखते हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। और यहाँ पर आप देखिए गाड़ी उठाने के लिए अगर कोई अवैध पार्किंग मिलती है तो उसको उठाने के लिए भी यहाँ पर क्रेन तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के साथ ये यूनिटी मार्च निकाली जा रही है। पीछे दोहराएंगे, मैं शपथ लेता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। जय हिंद, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकाली जा रही है और आपको बताते चलें महरौली जिला में बहुत बड़ा जन सैलाब आज रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के तहत यूनिटी मार्च निकाल रहा है। आप देखिए, आपको जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको जन सैलाब ही जन सैलाब नज़र आएगा। इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हुए हैं, एनजीओ के लोग भी शामिल हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी शामिल हुए हैं, आम जनता भी शामिल हुई है, यानी कि सभी लोग मिलकर इस यूनिटी मार्च को निकाल रहे हैं। आप देश प्रेम की भावना देखिए, आप राष्ट्र प्रेम की भावना इनके चेहरों पर लगातार देख सकते हैं। चारों तरफ आपको तिरंगे नज़र आएंगे। कैमरामैन आगे आए, आगे दिखाते हैं आपको। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा सड़क भर चुका है एकदम ठसाठस। और आपको बता दें कि राजनगर शुक्र बाजार चौक से ये यात्रा शुरू हुई है और अब ये आगे बढ़ते हुए पालम अग्रसेन चौक तक पहुंचेगी। इसमें सांसद रामवीर बिधुड़ी के साथ साथ पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी, बिजवासन के विधायक अशोक गहलोत और तमाम क्षेत्रीय नेता मौजूद हैं। और महरौली जिला की ये पूरी यात्रा है। बाइट तो आप देखिए सर, क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश आज देखिए, देश की अखंडता के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 150 जयंती पर ये एक मार्च, यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, जिन्होंने 362 रियासतों को इकट्ठा करके देश को अखंड भारत बनाया और उन्हीं की याद में आज ये किया जा रहा है। सर, क्या कुछ संदेश उस महान शख्सियत की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो एकता के प्रतीक थे, वो देश को विशाल रूप देने में उनकी जो भूमिका रही, पूरे जितने भी अलग अलग रियासत थी, स्टेट्स थी, उनको इकट्ठा किया। तो हम आज निकले हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इस यूनिटी मार्च से हम ये देश में संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो संदेश था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनको सम्मान दिया, और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम दे सकते हैं तो एक रह के अपनी एकता को मजबूत करके उनको याद कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देश की एकता के लिए जो सरदार पटेल जी ने कार्य किए हैं, उसी के अनुरूप अगर चलते हुए आज मोदी सरकार भारत की एकता के लिए काम कर रही है। तो आप देखिए पूरा जनसैलाब। तो इस वक्त हम परशुराम चौक पर मौजूद है, जहां से गुजरकर अग्रसेन चौक तक ये यूनिटी मार्च पहुंचेगी और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं बहुत टाइट हैं। आप देखिए, आज आपको ये सड़क पूरी खाली नज़र आ रही है और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी के पीछे सिविल डिफेंस का एम्प्लॉई है। और यहाँ पर आप देखिए, गाड़ी उठाने के लिए अगर कोई अवैध पार्किंग मिलती है तो उसको उठाने के लिए भी यहाँ पर क्रेन तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के साथ ये यूनिटी मार्च निकाली जा रही है।
आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकाला गया। देश को अखंड भारत बनाने के लिए जो उनका योगदान है उनको हम प्रतिवर्ष याद करते हैं। और जो एक उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया, 562 रियासतें थी, उनको सबको एकत्रित किया। देश के वो पहले मिनिस्टर रहे हैं। हम उनको याद में आज यूनिटी मार्च लगाया। अखंड भारत, एक भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमने ये यूनिटी यात्रा निकाली। इस तरह की यात्राएं तो बिल्कुल लगातार होनी चाहिए। उनको हमेशा उनको याद रखना चाहिए, नित्य दिन उनको याद रखना चाहिए। अब उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया, सबको यूनिट करके एक अखंड भारत बना के हमें दिया। देखिए, युवा नशे की तरफ जा रहा है। हम प्रशासनिक तौर से, सामाजिक तौर से हर एक मंच पर युवाओं से आह्वान करते हैं, आप नशे से दूर रहिए। नशा आपके शरीर को ख़त्म करेगा, आपके बुद्धि और सोचने की शक्ति को कमज़ोर करता है, जिससे हमारा देश ही कमज़ोर पड़ेगा और हमारा समाज में कमज़ोरी आएगी। मैं सबसे निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप नशे से दूर रहिए। जो यूनिटी मार्च निकाली गई रविंद्र जी, क्या कुछ इसका उद्देश्य था, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये यूनिटी मार्च जो निकाली है, एकता मार्च निकाली है, स्वाभाविक है, इसके नाम से जैसा प्रतीत होता है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो इस देश के लिए योगदान रहा, इस देश को जो जिस स्वरूप में आज हम देखते हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। जब देश आज़ाद हुआ तो छोटे छोटे रियासतों में सब बटा हुआ था। इनको सबको एक करने में जो बड़ी भूमिका रही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। और उनकी 150वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में पूरा देश एक साथ है, पूरा देश एकता के साथ है, पूरा देश अखंड है। ये दिखाने के लिए पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये एकता मार्च निकाली गई है। आज ये एकता मार्च हमारी शुक्र बाजार चौक राजनगर से प्रारंभ होकर और अग्रसेन चौक तक रही है। सब देशवासी, सब यहाँ के क्षेत्रवासी, सब युवा इसमें शामिल हुए और ये जो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए सब लोग शामिल हुए हैं। और ये एक बड़ा संदेश सबके लिए दिया है। हम सब ने वहाँ पर पूरा क्षेत्र युवा हमारे नशा मुक्त हो, उसका भी संकल्प लिया है। और एक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसके लिए एक बड़ा हथियार स्वदेशी का जो उन्होंने दिया है, वो स्वदेशी यथासंभव हम उपयोग करेंगे, उसकी भी हमने वहाँ पर संकल्प लिया है। और आपने देखा वो पूरे उत्साह के साथ यूनिटी मार्च ये हमारा रहा। कौन कौन सा वर्ग इसमें शामिल हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं स्टूडेंट भी आए हैं, एनजीओ भी आए हैं, कहाँ से कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? विशेष रूप से किसी देश को आगे ले जाने के लिए युवाओं की बड़ी भूमिका रहती है, तो युवा विशेष रूप से यहाँ पर शामिल हुए, विद्यार्थी हुए, एनएसएस के लोग हुए, क्षेत्र के जो युवा हैं वो शामिल हुए। और इसके साथ साथ में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सब शामिल हुई। और बीच में रास्ते में इस यूनिटी मार्च में अपना सहयोग करने के लिए सब इस यूनिटी मार्च का स्वागत भी किया है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा होगा, व्यापारी वर्ग, क्योंकि यहाँ समाप्त हुआ है। तो ये साधनगर मार्केट एसोसिएशन है, संजय अग्रवाल जी इसके अध्यक्ष हैं, उनने अपना योगदान दिया। इसी तरह से रास्ते में दादादेव मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है इस क्षेत्र की, वो लोग इसमें शामिल हुए। तो सब लोग इसमें शामिल हुए, अपनी एकता और दिखाई है, इस क्षेत्र की एकता है, हम सब एक है, ये दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज मार्च निकाली गई, आपने भव्य स्वागत भी किया है, क्या कुछ देश के नाम संदेश देना चाहेंगे आप? यूनिटी के लिए मैं सबको पहली बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत अच्छा हमारा जो कार्यक्रम रहा जिला स्तर पे हुआ है, इसके लिए जिलाध्यक्ष जी और हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक को सबको देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। जी मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस यूनिटी मार्च के मौके पर? ये एकता का संदेश है। हमारा सभी धर्म एक धर्म है और सभी ने मिलकर आज संदेश दिया है कि हम अलग नहीं, हम एक हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में आज जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा निकली, इसके बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और सभी धर्मों ने रुक के रास्ते में जो स्वागत किया, तो उसका मतलब कि हम सब एक हैं। तो बहुत अच्छा लगा और एक ये बहुत बड़ा संदेश भी है। यूनिटी हर रोज़ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी, हमेशा आएगी, नज़र आएगी, रोज़ नहीं बट कभी कभी आती रहेगी। और पूरे देश को जोड़कर ये हमारा एक देश है और भारत है, तो एक होकर रहेगा। कोई नज़र आया, स्टूडेंट नज़र आए, एनजीओ नज़र आई, हर जगह से हर कोई आया, विपक्ष के नेता नज़र नहीं आए। विपक्ष तो अलग बात हो जाती है, बट पूरा देश इस एक है। मार्च के लिए मुझे लगता है सबका स्वागत है। ये मार्च किसी विशेष दल का कोई नहीं है,
ये सरकार ने आह्वान किया आपको लगता है। है ये उनको भी युवा जुड़ना चाहिए था, इतनी स्वाभाविक बड़ी है, आवाज़ सबको करने सबको किया और सब लोग जुड़े भी हैं। रास्ते में हो सकता है कोई लोग चले ना होंगे, लेकिन उन्होंने अपने घरों पर खड़े होकर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, वो भी किसी न किसी के रूप में शामिल हुए। ये एकता और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है, वो सब के लिए है, ये देश के लिए है। इसमें कोई दल विपक्ष दल कोई नहीं है, सब लोग शामिल होकर एक साथ हुए हैं। और जब जब ऐसे अवसर आएंगे कि देश के लिए एकजुट होना है, सब लोग एकजुट होंगे। तो महरौली जिला में ये यात्रा बहुत ही विशाल यात्रा थी, जिसमें स्टूडेंट भी जुड़े, एनजीओ भी जुड़ी, आम जनता भी जुड़े, नेता भी जुड़े, विपक्ष के नेता भी जुड़े, और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के उद्देश्य से ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को जय हिंद, और हम उम्मीद करते हैं इस तरह की यात्रा, इस तरह की यूनिटी हर रोज़ नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।